नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का मेंस, जो इसका डेट दे दिया गया है 11 अक्टूबर से। तो जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और आप लोग में से काफ़ी लोग तो खुश भी होंगे जो एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है 11 अक्टूबर को, और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बोला भी गया है कि चलिए हो जाएगा। लेकिन आप लोग में से बहुत लोग, चाहे मैक्सिमम लोग का ये दिक्कत रहता है कि एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया तो एक डर उत्पन्न हो जाता है कि मेरी तैयारी है या नहीं है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब में होता है, ये किसी में नहीं, सब में होता है कि डेट दिया गया तो डर लगते रहता है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तैयारी मेरा नहीं है। और किसी किसी को लगता है कि चलिए थोड़ा सा और डेट आगे बढ़ जाता तो अच्छा रहता। लेकिन 3 बार के बाद, आपको बता दें कि 3 बार के बाद आपका डेट ये सुनिश्चित किया गया है कि 11 अक्टूबर को लिया जाएगा। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे, कुछ सिलेबस भी देखेंगे इसका क्या क्या है और क्या आपको अंतिम समय में क्या करना है। तो हम लोग आज 2 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या कि कितनी संभावना है ये एग्जाम होने की, इस कोरोना काल में कितनी संभावना है कि ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए सरकार के द्वारा, जो पिछले कई बार से नहीं करवा पाए सरकार। और दूसरा हम लोग का टॉपिक होगा कि अंतिम समय में जो बचा हुआ, आप लोग के पास लगभग 40 दिन जो बचा हुआ है, इस 40 दिन में हम लोग क्या क्या देखें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस विषय पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को एक सही चीज़ मिल पाएगा और समझ में आए कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है तो आपको बेहतर लगेगा। तो 2 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं अभी कि क्या इस कोरोना काल में एग्जाम हो पाएंगे या नहीं। तो देखिए, मेरे अनुसार हमको लगता है कि 80 से 90% संभावना है कि आपका जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस पर भी 3 टॉपिक पर हम बांटे हैं कि इसमें कैसे इतना संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा इसका। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या है इसमें कि कोरोना का असर खत्म हो चुका है। असर बोल रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पूरे भारत में भी कोरोना तो पीक पॉइंट पे है, सबसे ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, लगभग समझिए 1 लाख केस आ रहे हैं, ठीक है, भारत में कोरोना के रोज। लेकिन इसका असर आदमी के चेहरे पे आप देखेंगे कि वो अलग अलग जिम्मेदारी है उसके पास, वो अलग अलग काम में लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं कोरोना है या नहीं है। तो बहुत से ऐसे आप देख रहे हो कि कोरोना का डर जो है खत्म हो चुका है। और दूसरी बात क्या है कि सरकार भी तो निराश है, सरकार के भी पास कोई सुविधा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्या कर सकती है। इतना दिन तक बैठी हुई थी सरकार, कुछ कर नहीं पा रही थी, तो उसके पास भी बहुत सारे दिक्कत हैं कि एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी तो बाकी क्या होगा। और तीसरा हमारा पॉइंट होगा, वो होगा कि आगे चुनाव है, बिहार में चुनाव है, 2020 का चुनाव भी तो कंडक्ट करवाना है सरकार को। तो चुनाव में अक्सर क्या देखा जाता है कि चुनाव में ये इतिहास गवाह है कि चुनाव में जब भी चुनाव आते हैं तो किसी भी एग्जाम, चाहे वो रुका हुआ है चाहे आगे बढ़ रहा है, उसको पूरा कंप्लीट कराया जाता है ताकि सबको लगे कि नहीं सरकार बहुत अच्छी है। और ये आप अंतिम 4 वर्ष के बाद ही देखेंगे। ऐसा होता है किसी में भी, अगर केंद्र का चुनाव है तो वहाँ भी आप देखेंगे केंद्र लेवल की जो वैकेंसी आएगी वो चुनाव से पहले आएगी, और चुनाव के पहले कंडक्ट करवा लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला चुनाव में कंडक्ट हो। जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी देख लीजिए, काफ़ी बवाल भी हो रहा है देश में उसके नाम पर। तो ये सब आप देख रहे होंगे। तो चुनाव पे जो होता है ना कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी इसको कंडक्ट करवाने का जिम्मेदारी सरकार पर होता है। क्योंकि अगर ये एग्जाम वो नहीं करवा पाए, मान लीजिए नहीं हो पाया एग्जाम, उनसे डेट दे दिए सब कुछ, क्या पता नीतीश जी को कि उनका सरकार रहेगा या नहीं रहेगा 2021 में, कोई पता नहीं है। और दूसरे सरकार आएंगे तो इस पर पहले से धांधली चल रहा है। इसका एग्जाम जो हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था, तो उस वाले एग्जाम में 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। तो इसमें पहले से धांधली का आरोप लगा हुआ है कि इसमें धांधली हुआ है। तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि इसकी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम मेंस का नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत से लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटना में, जगह जगह पे। तो ये सब चलते ये एग्जाम जो है चर्चा में है। और अगली सरकार जो भी, अगर नीतीश जी की सरकार नहीं बन पाई, अगली सरकार आए तो एग्जाम को जो है कैंसिल भी करा दिया जा सकता है। इसलिए ये सरकार कोशिश करे कि इसी में हम कंडक्ट करवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, जितना और बचा हुआ वो भी वैकेंसी दे दे। बिहार पुलिस की, बिहार दरोगा, देखिए ना कि अभी मेंस का एग्जाम भी नहीं हुआ बिहार दरोगा का, नया एक वैकेंसी आ गया ना बिहार दरोगा का। क्यों? ये चुनाव है, इससे पहले कहाँ थे आप 4 साल, कुछ नहीं था। चुनाव है इसीलिए जल्दी जल्दी आपको दिखाया जा रहा है कि इतना लॉलीपॉप है आपके लिए, जो आप सोचिए कि आप वोटर हैं ना मेरे, तो इसलिए आप देखिए कि हम कितना विकास कर रहे हैं। आखिर आप लोग का विकास ये चौथे वर्ष ही क्यों दिखता है, चाहे केंद्र का हो चाहे बिहार का हो। 4 वर्ष के बाद ही, चौथा वर्ष, 4 वर्ष जब बिता लेंगे ये अपने शासनकाल का, तब अपना विकास दिखाएंगे कि देखिए मेरा विकास कितना है। तो ये सब पर दिग्भ्रमित नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि इस एग्जाम की होने की 80 से 90% संभावना है, क्योंकि सरकार भी बेबस है, सब व्यवस्था को ठप नहीं किया जा सकता है, और कोरोना का असर भी खत्म हो चुका है, और आगे में चुनाव है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या बोले देखेंगे कि क्या आप लोग को पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि अंतिम 40 दिन जो बचा हुआ, तो आप लोग को है कि अच्छा से पढ़ें, क्या पढ़ें।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपने पहले भी तैयारी किया होगा, और इस अंतराल में क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा समय मिला है, आप देख लीजिए इतना समय किसी को नहीं मिलता है। करीब करीब आप 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम दिए हैं और ये देखिए सितंबर का महीना आ गया, तो करीब करीब आपको 9 महीने का समय मिला है, ठीक है, 9 महीने का जब तक एग्जाम होगा, तो इतने में तैयारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन पता है कि कोरोना के चलते बहुत से स्टूडेंट अपने रूम छोड़ दिए, पटना से घर पे रहने लगे, किताब छोड़ दिए, दिक्कत आई, लेकिन आप लोग को समय भी बहुत दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तैयार। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि मेरी तैयारी कितनी है और कितना मैं तैयार हो चुका हूँ एग्जाम के लिए, एकदम अभी लगा एग्जाम तो दे सकते हैं, ऐसा किसी का नहीं होता, डर सबको लगता है। तो अंतिम जो 40 दिन बचा हुआ है इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपयोगी बातें हैं और किस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस रहेगा और विविध से भी प्रश्न आते हैं कुछ, तो इस टाइप के टॉपिक रहेंगे। और प्लस में करंट अफेयर्स से कभी देखा गया कि 1-2 प्रश्न दे दिए जाते हैं तो उसको माइनर है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे पहले भी तो सही होगा। तो इससे देखेंगे किस टाइप का आपका तैयारी करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है, सबसे पहला आप एक काम करिएगा कि अभी का जो बाकी 10 दिन है, 40 दिन है आपके पास शेष, तो अभी जो बाकी 10 दिन है, ये 10 दिन में आप क्या करिएगा, इन टॉपिक, जिस भी टॉपिक, जैसे आप हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, तो हिस्ट्री का जिस भी टॉपिक आपसे छूट गया है, बहुत सा टॉपिक होगा जो आपसे छूटा हुआ होगा हिस्ट्री का, आपने अभी तक उसको नहीं देखा होगा, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उसको, तो उस टॉपिक को आप पढ़िए। नया टॉपिक पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिवीजन करना है, क्योंकि नए टॉपिक आप नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाइएगा, गलती सही का तो बात ही अलग है। तो ये बात हो जाता है कि हिस्ट्री में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे इन सभी में से जिस टॉपिक को आपने अभी तक छोड़ के रखा है कि इसको बाद में देखेंगे, उसको आप देखिए जाके। 10 दिन का एक टारगेट बनाइए, 10 दिन में प्रत्येक दिन 2 सेट, 1 से 2 सेट तो आपको रोज लगाने हैं। रोज सेट का मतलब कि कोई क्लास कोचिंग जाके नहीं, हमको पता है कि सब क्लास कोचिंग बंद है, रोज से आपको 1 से 2 सेट लगाने हैं। किसी भी बुक को आप प्रेफर करते हो, अरिहंत का बुक हो, चाहे रुक्मणी का बुक हो, चाहे स्पार्क का बुक हो, हाँ यूनिक का बुक मत मारिए, सेट मारिएगा, यूनिक का बुक नहीं। यूनिक के बुक में बहुत सारी गलतियां होती हैं और वो अच्छा नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया नहीं रहता। तो ये जो है रुक्मणी का लिख सकते हैं आप, अरिहंत का या ये स्पार्क का, ठीक है, ये सबसे आप मार सकते हैं सेट, अच्छा रहता है। तो प्रत्येक 1 से 2 सेट एकदम रेगुलर लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा आपका। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से जितने भी टॉपिक छूट रहे हैं आपको, उसको देखिए, उसको पढ़िए, नया टॉपिक को रिवीजन अभी नहीं, 10 दिन आप लगाइए सिर्फ नया टॉपिक पढ़ने में। उसके बाद क्या करिए बताते हैं कि 10 दिन आपने पूरा रिवीजन कर लिया, इन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, 10 दिन के बाद बंद करिए। अब क्या करिए कि जितने भी आपने पढ़े हैं शुरू से लेके आपने न्यू टॉपिक जो 10 दिन के अंतराल में पढ़े, उसके नोट्स भी कुछ बना लीजिएगा अपने अनुसार, शॉर्ट नोट्स, और जितने भी टॉपिक आपने पढ़े इन सभी में, उन सबको अब रिवीजन करना शुरू कर दिया। कब? 10 दिन के बाद। अंतिम 30 दिन आपके बचेंगे, तो ये 10 दिन को आप 15 दिन भी कर सकते हैं। तो अंतिम जो होगा ना 20 से 25 दिन या 30 दिन आप बिल्कुल रिवीजन में लगाइए, क्योंकि आप पहले भी पढ़े हैं। ये सोचिए आप पीटी में भी पूरा पढ़े हुए हैं, तब आप पीटी क्वालिफाई किए हैं, और अभी जो है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, A to Z सिलेबस डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए रिवीजन पर पूरा ध्यान लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन में थोड़ा भी कमी ना करें। साइड से 1-2 करंट अफेयर्स जो नया बहुत ज़्यादा चर्चा में, उसको देख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके अलावा आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपको ये हिंदी करेगा। हिंदी को आप समझिए कि एंट्री गेट है आपका। अगर ये हिंदी आप अच्छा से नहीं दे पाए, 30 नंबर क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हिंदी में, तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। आपका मेंस का जो कॉपी होगा जीके जीएस का, वो चेक ही नहीं होगा। तो ये बड़ा मैटर करता है कि हिंदी में आप लोग का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कम से कम पास लेवल तक अभी से मेहनत करिए। अगर आप नहीं किए हैं पहले, तो अभी से मेहनत करिए हिंदी को। ये 10 दिन में हिंदी को ही पूरा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है हिंदी को। और बाकी का जो होगा मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 20 से 22 प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं, है ना। 20 से 22 प्रश्न, जिसमें रीजनिंग का संख्या ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को आपको देख के चलना है कि इन सभी। तो मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ रखे हैं पहले से मैथ को, तो उसको आप रिवीजन करिए। ये सब चीज़ है रिवीजन करने का। नया टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़िएगा आप। ये सब चीज़ें रिवीजन करने का। रीजनिंग का आप जितना प्रैक्टिस किए होंगे पहले से या अभी भी करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसे 20 से प्राइस इससे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि जो टॉपिक आप छोड़े उसको पहले पढ़िए, और 30 दिन बाकी शेष रहेगा, उसको आराम से आप जो है रिवीजन करिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तैयारी करिए क्योंकि आपने पीटी क्वालिफाई कर रखा है। एक स्टेप आपका पार हो चुका है, तो आपको मेहनत 2 गुना करना पड़ेगा।
ठीक है। पीटी में उतने मेहनत सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेंस में आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छात्र यहाँ पर छटाएंगे भी। और कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए है कि 100 नंबर का जो है एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर का होगा, ठीक है, 200 नंबर का। तो इस 200 नंबर में आप लोग को कम से कम हम बता रहे हैं कि 80 प्लस क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, 80 प्लस क्वेश्चन, जिसमें 160 नंबर आप मान सकते हैं। तो 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब जाके आपका रिजल्ट जो है सुनिश्चित हो पाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और बाकी कैटेगरी का अलग अलग आप देख लीजिएगा। तो 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप 70 करते हैं, 72, 75 करते हैं, तो आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में। तो ऐसा नहीं, 80 प्लस आप करके आइएगा तो एकदम आराम से आप पीटी का तैयारी करिएगा, मतलब कि फिजिकल का तैयारी करिएगा। तो ये सब था। और बता दें कि आपको इस पर जितना भी सब्जेक्ट हम बताए, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सब पर हम वीडियो एक बना चुके हैं। इसका सिलेबस पर, दरोगा का क्या सिलेबस होता है पीटी या मेंस का, जो हर टॉपिक पर हम बताएं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न और कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप ये सब टॉपिक का जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, सब के बारे में हम बता चुके हैं उस वीडियो में अच्छा से। तो उसको आप जरूर देखिएगा, आप लोग को फ़ायदा होगा। और अभी भी आप लोग में से कई लोग अगर खुश हो रहे होंगे इस बात से कि चलो एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 3 बार तो होगा कैंसिल, कोरोना भी है, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप लोग को बता दें कि कुछ दिन बाद ये आचार संहिता लगने वाला है, आचार संहिता, जिसमें क्या सरकार कोई भी गतिविधि नहीं कर पाती है, उसको दिक्कत होता है, किसी भी चीज़ करने में अलाउ नहीं होता है। तो वो चाहेगी कि आचार संहिता लगने से पहले ही सारे एग्जाम को जो हम क्लियर कर दें, ताकि मेरा भी नाम हो जाए कि सरकार जो है एग्जाम ढंग से करा ली, और आगे आपको बताए कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसका भी डर है उन्हें। तो इसको क्लियर वो करवाएंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। और मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, आवागमन में दिक्कत है। आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग का बिहार का एग्जाम है, बिहार में एग्जाम होगा, आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का सेंटर पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्ट में। आप लोग का एग्जाम जो है क्लियर करा। और देखिए ना, बाकी छोटा छोटा जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है या छोटा एग्जाम है, जैसे नीट हो गया, जेईई हो गया, बाकी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है केंद्र लेवल पर भी वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, रोका नहीं जा रहा, क्योंकि अब बहुत हो गया, उब गया स्टूडेंट इस चीज़ से, चाहे सरकार भी। तो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो एग्जाम होने की संभावना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए इसको, ताकि आगे का कोई भी हम अपडेट लाएं तो आप लोग को जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।